नमस्ते दोस्तों। पुराने ग्रंथों के अनुसार एक कहावत है, एक मुसीबत गई तो दूसरी मुसीबत गले पर आकर लटकी। आखिर भारत में भी यही हो रहा है कि वर्तमान में ही दिल्ली प्रोटेस्ट का मामला खत्म ही हुआ। झारखंड में भी जेपीएससी जेसीसी पेपर लीक का मामला सामने आ चुकी है। आखिर क्या है जेपीएससी जेसीसी का एग्जाम, आखिर कैसे लीक हो गया, आखिर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, आखिर झारखंड का युवा में इतना आक्रोश क्यों है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे गुस्से में अनशन कर रहे हैं। इस मुद्दा को आज हम समझते हैं बारीकी से। आखिर क्या है जेपीएससी जेसीसी, झारखंड के युवा में इतना आक्रोश क्यों है? क्या झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ सच में अन्याय हो रहा है? रांची की सड़कों पर प्रदर्शन, धारणा, अनशन, सोशल मीडिया पर जेपीएससी जेसीसी को लेकर गुस्सा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों छात्र सड़क पर उतर आए? यह मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, यह उन युवाओं की कहानी है जिन्होंने वर्षों तक तैयारी की, लेकिन परीक्षा में भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई। विवाद और कथित गड़बड़ियों के कारण उनका भविष्य अनिश्चित हो गया। आइए पूरी कहानी को बेसिक से। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जेपीएससी जेसीसी आखिर क्या है। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन, यह झारखंड सरकार के लिए उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करता है, जैसे डिप्टी कलेक्टर, पुलिस सेवा, वित्त और प्रशासनिक सेवाओं की अधिकारी होती है। दूसरी तरफ जेएसएससी खंड स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन या विभिन्न सरकारी विभागों में कर्मचारियों की भर्ती कराता है, जैसे क्लर्क, कर्मचारी, शिक्षा, इंटर तक स्तरीय पद। तो आसान भाषा में याद रखिए, जेपीएससी अधिकारी बनता है, जेएसएससी कर्मचारी नियुक्त करता है। और समझते हैं उस मुद्दा की, आखिर विवाद की शुरुआत कैसे हुई। विवाद किसी एक दिन से शुरू नहीं हुआ, पिछले कई वर्षों से छात्रों की शिकायत रही थी। भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होती है, कई मामलों में विज्ञापन निकल गया लेकिन परीक्षा देर से हुई, कहीं परीक्षा हुई लेकिन परिणाम महीनों या वर्षों तक नहीं आया। कुछ परीक्षाओं में उत्तर कुंजी पर विवाद हुआ और कुछ मामलों में कथित पेपर लीक, और यहीं से छात्रों का भरोसा पूरी भर्ती प्रणाली पर कमजोर होने लगा। उनका कहना था कि वे वर्षों तक तैयारी करते हैं लेकिन सरकारी देरी की सजा उन्हें मिलती है। कई अभ्यर्थियों की आयु समाप्त हो चुकी है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य है कि झारखंड में बहाली निकलती है, एग्जाम तो हो चुका है लेकिन उसका परिणाम जो निकलता है उस महीनों या फिर सालों भी लग जाते हैं, जिससे उस विद्यार्थी की उम्र पार हो जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर में छात्र क्या चाह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं आखिर में वो क्या चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग है निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच। यदि किसी परीक्षा में पेपर लीक या अनियमितताओं के आरोप हैं तो उसकी पारदर्शिता जांच हो। और दूसरी मांग है दोषियों पर सख्त कार्रवाई, केवल छोटे कर्मचारियों पर नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग है समयबद्ध सभी भर्ती कैलेंडर, यानी सबसे पहले तय हो कि आवेदन कब होगा, परीक्षा कब होगी, परिणाम कब आएगा और नियुक्ति कब होगी। और इसके अलावा छात्र चाहते हैं कि परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी हो, बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षित प्रश्न व्यवस्था, उत्तर कुंजी सार्वजनिक करने की प्रक्रिया और समय पर परिणाम आए। उनका कहना है कि लंबित भर्तियों को जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि हजारों छात्रों की भविष्य इन्हीं परीक्षाओं पर निर्भर है। इसीलिए रांची में कई छात्रों, संगठनों और अभ्यर्थियों समूहों ने धारणा और अनशन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। और इसमें सरकार का कुछ अपना भी पक्ष है, जिसमें सरकार बोलना चाहता है कि यदि किसी परीक्षा में अनियमित
की शिकायत मिलती है तो जांच कराई जाती है। आवश्यकता होने पर परीक्षा को भी रद्द किया जा सकता है। अन्य कार्रवाई के लिए कदम भी उठाए जा सकते हैं। सरकार यह भी कहती है कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन छात्रों का आरोप है कि कार्रवाई अक्सर बहुत देर से होती है। पहले परीक्षा होती है, फिर विवाद, फिर जांच, फिर लंबी इंतजार, और इस दौरान में उनका करियर रुक जाता है। तो आखिर में इस आंदोलन से रांची के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? रांची इस आंदोलन का केंद्र इसलिए बना क्योंकि उद्योगों के मुख्यालय और राज्य सरकार का प्रशासनिक केंद्र वही है। धारणा, प्रदर्शन और अनशन के माध्यम से छात्रों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि यह केवल नौकरी की मांग नहीं बल्कि अन्याय और पारदर्शिता की मांग है। पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ा। आर्थिक दबाव, मानसिक तनाव और परिवार की उम्मीदें और बढ़ती उम्र सब मिलकर इस आंदोलन को केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा भी बना देते हैं। झारखंड का यह आंदोलन केवल जेपीएससी और जेसीसी का विवाद नहीं, यह सवाल है कि क्या मेहनत करने वाले युवाओं को समय पर और निष्पक्ष अवसर मिलेगा? क्या भर्ती व्यवस्था पर भरोसा बहाल होगा? जब कोई छात्र 5 या 6 साल तक नौकरी तैयारी करता है तो वह सिर्फ परीक्षा नहीं देता, वह अपने पूरे भविष्य पर दांव लगाता है। इसलिए रांची की सड़कों से उठी यह आवाज आज झारखंड के युवाओं की आवाज बन चुकी है। इसलिए झारखंड सरकार से आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या झारखंड युवा सिर्फ चुनाव के समय आ जाता है? जब वोट चाहिए होता है तब रोजगार की बात होती है, लेकिन जब हजारों छात्र वर्षों तक परीक्षा परिणाम और नियुक्ति का इंतजार करते हैं तब व्यवस्था इतनी धीमी क्यों हो जाती? क्या सरकार यह बता सकती है जिन छात्रों ने 5-5 साल तैयारी की, जिनके माता पिता ने खेत बेचे, गहने गिरवी रखे, कर्ज किए, लेकिन कोचिंग करवाई, अगर भर्ती प्रक्रिया की देरी से उनकी उम्र निकल जाती है तो यह जिम्मेदारी किनकी होगी? या उस छात्र का या उस नेता का? और सीधा सवाल है सरकार से, क्या किसी अधिकारी की नौकरी गई? या किसी मंत्री ने जिम्मेदारी ली? या किसी आयोग ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी? नहीं। अगर नहीं तो फिर हर बार सजा सिर्फ छात्रों को ही क्यों मिलता है? और आज हम सरकार से स्पष्ट 5 मांगे मांगते हैं। सभी लंबित भर्तियों की समय सीमा घोषित की जाए। हर विवादित परीक्षा की निष्पक्ष जांच 60 दिनों के भीतर पूरी की जाए। दोषियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में कोई भी भर्ती प्रणाली से खिलवाड़ करने की हिम्मत न रहे। चौथी मांग, जेपीएससी और जेसीसी की कार्य प्रणाली का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए। और 5वां मांग और अंतिम मांग, जो छात्र भर्ती प्रक्रिया की देरी के कारण ओवर एज हो गए उन्हें विशेष आयु छूट दी जाए। याद रखिए, यह केवल नौकरी का सवाल नहीं है दोस्तों, यह सवाल उस पीढ़ी का है जो पढ़ना चाहती है, मेहनत करना चाहती है, लेकिन व्यवस्था से सिर्फ एक चीज मांग रही है, निष्पक्ष अवसर। अगर मेहनत करने वाला युवा हार गया तो सिर्फ एक छात्र नहीं हारता बल्कि पूरा समाज हारता। और अगर सरकार सच में झारखंड के भविष्य की बात करती है, अब फैसला आपके हाथों में। अगर आप ये मानते हैं कि भर्ती व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कभी भी एक आवाज आंदोलन नहीं बनती और आंदोलन बदलाव लाता। तो इसलिए आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अपने वीडियो के अंतिम में केवल यही बोलना चाहूंगा, झारखंड का यह आंदोलन केवल जेपीएससी और जेसीसी का विवाद नहीं है, यह हर युवा की आवाज है जिन्होंने रातों की नींद खोकर पढ़ाई की, परिवार की उम्मीदों को अपने कंधों पर उठाया और एक जिम्मेदारी अवसर का इंतजार किया। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं, हम सरकार से केवल विश्वास चाहते हैं। हम किसी भी व्यवस्था को कमजोर करना नहीं चाहते, हम व्यवस्था को मजबूत देखना चाहते हैं, क्योंकि एक मजबूत राज्य वही है जहां भर्ती समय पर हो, परीक्षा निष्पक्ष हो, परिणाम पारदर्शी हो और नियुक्ति बिना अनावश्यक देरी के मिले। और आज मैं झारखंड के सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप युवाओं को विरोधी मत समझिए, उन्हें झारखंड की सबसे बड़ी ताकत समझिए। अगर भरोसा टूट गया तो सबसे नुकसान किसी राजनीतिक दल का नहीं होगा, सबसे बड़ा नुकसान झारखंड के भविष्य का हो। इसलिए हम कहते हैं कि अभी भी समय सुधर जाए। युवाओं को विरोधी मत समझिए,
उन्हें झारखंड की सबसे बड़ी ताकत समझिए। जो छात्र आज सड़क पर खड़ा है वही छात्र कल शिक्षक बन सकता है, अधिकारी बन सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर, अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है। उन्हें न्याय दीजिए, अवसर दीजिए और सबसे बड़ा विश्वास दीजिए और सबसे बढ़कर विश्वास दीजिए। और मेरे झारखंड के भाइयों और बहनों में आपसे भी कहना चाहता हूँ, अपनी आवाज उठाएं, लेकिन संविधान को कानून के दायरे में रखें। तथ्यों के साथ लड़िए, सत्य के साथ लड़िए और उम्मीद कभी मत छोड़िए। इतिहास गवाह कि जब युवा ने जिम्मेदारी के साथ आवाज उठाई तब समाज बदला, व्यवस्था बदली है और भविष्य बदला। मुझे विश्वास है कि झारखंड भी अवश्य बदले। मुझे विश्वास है इस राज्य के युवाओं को का अधिकार मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि झारखंड के युवाओं की यह आवाज हर घर तक जानी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत सबसे पहले एक आवाज से होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।